हेलो एवरीवन, आज हम प्लस टू के टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट कि मैट्रिक्स क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कि उसको हम मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, उसकी टाइप क्या है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स सिंपल एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन है। हमने क्या करना होता है कि जो नंबर और फंक्शन है उनको एक ट्रे के अंदर अरेंज करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डेफिनेशन मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। क्या है कि एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे है। एरे का मतलब क्या है कि जो भी नंबर में गिवन है या जो फंक्शन में गिवन है उनका अरेंजमेंट एक ऑर्डर फॉर्म के अंदर रेक्टेंगल शेप के अंदर जब ट्रे में हम लगाएंगे तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर हमने एलिमेंट को एरे करना है, यानी कि अरेंजमेंट करना है। वो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा उसकी रिप्रेजेंटेशन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। या तो इस फॉर्म में मैट्रिक्स लिखेंगे हम, या हम मैट्रिक्स के अंदर जो भी एरे है, जो भी अरेंजमेंट है वो इस फॉर्म के अंदर करेंगे। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। जनरल जो यूज किया जाता है वो आपका ये रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। इसके अंदर हम नंबर को या फंक्शन को इसमें अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 कैंडिडेट हैं ए, बी एंड सी। इनके पास कुछ पेन है और कुछ हमारे पास क्या है? पेंसिल है। सपोज करो ए के पास 4 पेन है, 3 पेंसिल है, बी के पास 5 पेन है, 2 पेंसिल है, सी के पास 3 पेन है, 10 पेंसिल है। अब ये हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया और हमने इस इंफॉर्मेशन के थ्रू एक मैट्रिक्स बनानी है। इसमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ पेंसिल, वो हमें नंबर की फॉर्म में दे रखी है। यहाँ पे कोई फंक्शन यूज नहीं हो रहा। अगर फंक्शन आता तो वो साइन के फॉर्म में आ सकता था, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ सकता है, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ सकता है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है। बट यहाँ पे सारे में डिजिट दे रखे हैं, तो ये सारे क्या है? नंबर है। इनको हमने अरेंज करना है ट्रे के अंदर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैट्रिक्स को जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं वो लेंगे। अब ये नंबर उठाएंगे। पहला नंबर 4, फिर हमारे पास 3, फिर 5, फिर 2, फिर 3 और फिर 10। ये हमने अरेंजमेंट कर दिया। अब ये जो टोटल जो अरेंजमेंट है वो हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ आपकी सबसे मेन होती है, रो एंड कॉलम। विदाउट रो एंड विदाउट कॉलम हम किसी भी मैट्रिक्स को लेकर नहीं चलेंगे। रो होती क्या है कि जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जितनी भी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी वो हमारी होगी रो, और जो भी हमारी वर्टिकल लाइंस है वो सारे हमारे क्या होंगे? कॉलम। इसमें अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट की तो इसको बोला जाता है रो 1। हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड की बात करें तो ये आपका आएगा रो 2। हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड की बात करें तो वो हमारे पास आएगा रो 3। वर्टिकल लाइन फर्स्ट की बात करें तो वो होगा कॉलम 1, और ये हमारे पास क्या आएगा? कॉलम 2। तो यानी कि सिंपल सी चीज़ क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल चीज़ हमारे पास होगी, या जिसको आप एक्स एक्स के फॉर्म में बोलेंगे, वो हमें बताएगा नंबर ऑफ रो के बारे में, और जो हमारे पास वर्टिकल होएगा वो हमें बताएगा कॉलम के बारे में। तो एक मैट्रिक्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ रो होंगी, कुछ नंबर ऑफ हमारे पास क्या आएंगे? कॉलम आएंगे। और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो एरे ऑफ नंबर है, वो टोटल हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे इनको अरेंज किया। तो जो रो 1 है वो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ए के पास कितने पेन और कितनी पेंसिल है। यानी कि जो भी रो को हम उठाएंगे वो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताएगा कि उसके पास डिफरेंट कितने पेन है, कितनी पेंसिल है। अगर हम कॉलम को उठाएंगे तो वो हमें बताएगा पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेन के बारे में, कि ए के पास कितने नंबर ऑफ पेन है, बी के पास कितने पेन है, सी के पास नंबर ऑफ पेन कितनी है। उसी तरीके से अगर हम कॉलम को उठाएंगे तो वो हमें इंफॉर्मेशन देगा पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेंसिल के बारे में, कि ए के पास कितनी है, बी के पास कितनी है, सी के पास कितनी है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ ये पता लगती है कि अगर हम रो को उठाएंगे
तो वो इंफॉर्मेशन देगा एक पर्टिकुलर पर्सन के पास कितनी कितनी चीज़ें हैं, और हम उठाएंगे अगर कॉलम को तो वो बताएगा पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमें यहाँ पे पर्सन दे रखी हैं उनके पास क्या क्या नंबर ऑफ पेन या क्या क्या नंबर ऑफ हमारे पास पेंसिल है। इस अरेंजमेंट के बाद सेकंड जो आपकी चीज आती है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है m इंटू n। m का मतलब है नंबर ऑफ रो और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। m हमेशा पहले आएगा, n बाद में आएगा, नंबर ऑफ रो पहले लिखी जाएगी और नंबर ऑफ कॉलम आपके बाद में लिखे जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होएगा, m इंटू n। अगर हम यहाँ पे बात करें इस एग्जाम्पल के अंदर, तो इसमें नंबर ऑफ रो की बात करें तो वो हमारे पास है 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं 2। तो जो ये मैट्रिक्स हमने बनाई है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 इंटू 2। जब भी ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखी जाएगी, बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखे जाएंगे और इनको हम बोलेंगे m इंटू n। m यहाँ पे कितना है हमारा 3 है और n हमारे पास कितना है 2 है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो MCQ के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड जो इसमें नेक्स्ट चीज आती है वो आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो हमें कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, कि जो हमें ऑर्डर दे रखा है मैट्रिक्स का उसके रो और कॉलम को जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर था 3 इंटू 2, अगर मैं 3 की 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो वैल्यू कितनी आती है 6। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरी मैट्रिक्स में हमारे पास 6 एलिमेंट है। काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर का जो मल्टीपल है वही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, और मैट्रिक्स क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। अब हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट लगाए थे, अब हम पढ़ेंगे इन एलिमेंट के एड्रेस के बारे में। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है वो है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए हमने ली। मैट्रिक्स ए में कुछ एलिमेंट है 5 3 4, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 2 1 8 -3 4 -5। हमने यहाँ पे एक जनरल से एग्जांपल उठाया कि हमने एक मैट्रिक्स ली ए, इस ए मैट्रिक्स में कुछ हमें एलिमेंट दे रखे हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स में इन दो चीज़ों को फाइंड आउट करूँ पहले, तो सबसे पहले आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 ही हमारे पास क्या है कॉलम, तो ऑर्डर कितना आएगा 3 इंटू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 3 इंटू 3 कितना आएगा 9। तो इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं 9। अब हमें पता करना है कि ये जो एलिमेंट हमें दे रखी है इनका एड्रेस क्या है। सपोज करो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे जो एलिमेंट 1 है इसका एड्रेस बताना आपने, तो एड्रेस कैसे बताओगे। एड्रेस बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो आपका 1 है वो कौन सी रो और कौन से कॉलम के अंदर आया हुआ है। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से। स्मॉल ए मतलब इस एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं। अब ये जो 1 है ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो जो आपका 1 है वो रो कौन सी के अंदर आया हुआ है सेकंड में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा A2, और कॉलम भी कौन से में है सेकंड के अंदर है। तो जो 1 का एड्रेस है वो हमारे पास क्या है A22। कहने का मतलब क्या है कि जो A है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एक एलिमेंट है। उसी तरीके से अगर हम बात करें 5 की, -5 की बात करें तो -5 जो है वो रो कौन सी में आया हुआ है थर्ड में, तो A तो इसका एलिमेंट हो गया, रो थर्ड के अंदर है और कॉलम भी कौन से के अंदर है थर्ड में। तो अगर -5 के एड्रेस की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या आएगा A33। इस तरीके से अगर हम इस 5 की बात करें तो ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 5 का एड्रेस क्या आएगा A11। 3 जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आया हुआ है, तो इसका एड्रेस क्या आएगा A12।
4 आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो इसका एड्रेस होएगा आपका A13। जो एलिमेंट 2 है वो आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है तो इसका एड्रेस होएगा A21। यहाँ पे जो एलिमेंट है 8 वो आपका सेकंड रो और कॉलम कौन से में है, थर्ड में, तो इसका एड्रेस A23। -3 का एड्रेस होगा रो थर्ड कॉलम फर्स्ट और 4 का एड्रेस होगा रो थर्ड और कॉलम कौन सा आएगा आपका सेकंड। यानी कि हमें पर्टिकुलर एक एलिमेंट गिवन होगा, उस एलिमेंट का एड्रेस हमें बताना होगा कि वो कौन सी रो और कौन से कॉलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली A, इसमें एलिमेंट है 5 3 2 और -1। उसने आपसे पूछा कि आप एड्रेस 2 3 वाले एलिमेंट को बताओ क्या आएगा, कि एक एड्रेस दिया उसने कि एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम का आपने एलिमेंट बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें रो सेकंड और कॉलम थर्ड, बट कॉलम तो हमारे पास यहाँ पे 2 आए हुए हैं, और वो बात करें कॉलम 3 की, हमारे पास कॉलम 2 है तो हम कॉलम 3 के एलिमेंट के बारे में बता ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, कि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारी मैट्रिक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे पूछ लिया कि A21 पे जो एड्रेस का एलिमेंट है वो बताओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपकी रो सेकंड है, ये आपका कॉलम फर्स्ट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट कौन सा आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो ये हमारा एड्रेस A21 पे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आपका 2 एग्जिस्ट करता है। तो आज हमने जो इसमें डिस्कस किया मैट्रिक्स के अंदर, सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन की, जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसको हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे पढ़ा, फिर अरेंजमेंट के बाद हमने पढ़ा कि इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो सारी रो होंगी, जो भी वर्टिकल लाइन है वो आपकी क्या होंगे कॉलम। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो हमने m×n की फॉर्म में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम है। और लास्ट हमने जो यहाँ पे पढ़ा वो हमने पढ़ा एड्रेस ऑफ एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है उसका एड्रेस हमने पढ़ा है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।